बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेज़ अनीस का शुक्रिया मैंने कबूल किया। आज सुबह-सुबह उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी मक्का मुकर्रमा में। उस वक़्त वो बच्चा पाकिस्तान में था, फिर वो उनको वहाँ ले गया और बेटी उनकी बहुत खुश है। तो ये शादी जो कि मैच मुबारक के थ्रू हुई। फिर उन्होंने कहा कि मेरी अब जो छोटी बेटी है वो डॉक्टर हो गई है, तो माशाल्लाह उसकी भी शादी करवा दीजिए। ख़ातिन हज़रात, ये जो इस तरह का ये सबसे क्रिटिकल मामला होता है, यानी आप उसमें बेशक जितनी मर्ज़ी मोहब्बत से कोशिश करें, पर अगले बंदे का पता नहीं होता कि वो कैसा ज़ालिम आदमी ज़ालिम निकलेगा, मोहब्बत वाला निकलेगा, सॉफ्ट निकलेगा, काइंड निकलेगा। ज़ाहिर है ये बस उसके माँ-बाप के बस में नहीं होता, तो आपके बस में। पर कभी-कभी शायद दुआएँ असर करती हैं, उस बेटी का बख़्त अच्छा होगा। तो वैसे हमने पिछले कुछ अरसे से बच्चियों के रिश्तों पे मना करना शुरू किया कि लड़कों के रिश्ते आएँ तो उनको हम वो चूँकि फटाफट हो जाते हैं। लड़कियों के रिश्ते एक तो होते बहुत देर से, बहुत एफ़र्ट करनी पड़ती है और फिर उसमें रिस्क भी बहुत होता है। ख़ैर, आज इसे कहते हैं जो मेड माय डे, इनकी इस कॉल ने दिन को बहुत खूबसूरत कर दिया। अच्छा, दूसरा मिसेज़ सबीहा, इनकी अभी भी शादी हुई है कोई 2-3 हफ्ते पहले और उन्होंने भी खुश होके कॉल की और उन्होंने तो मुझे भाई जी कहा कि भाई जी आप के मशवरों से इन्होंने प्री मैरिज काउंसलिंग भी ली और प्री मैरिज का जो हमारा होता है लाइव सेशन वो भी लिया। तो उसने कहा कि मुझे बिल्कुल ना खौफ़ज़दा हुई, ना परेशानी हुई। ऐसे मुझे लगा जैसे मैं वीआईपी हूँ, क्योंकि मैं दिल में मज़बूत थी। मैंने हर चीज़ को इन्होंने अपने इनके कपड़े गुम नहीं हुए, इनका ज़ेवर ख़राब नहीं हुआ, इनके वहाँ अगले दिन इनके बारे में किसी को उँगली उठाने का मौका नहीं मिला और सबसे अहम ये कि अपनी मियाँ के साथ ये बहुत राज़ी हैं। उनका जो तोहफ़ा इनको मैंने गुज़ारिश की थी ख़ास तौर पे, उनका मियाँ थोड़ा कमज़ोर था कि अगर मियाँ का तोहफ़ा कमज़ोर हो, तो अपने घर की किसी चीज़ को, किसी भारी सी अंगूठी को सुबह लोगों को बता दीजिए कि ये मियाँ ने दी है। बंदा मियाँ की इज़्ज़त रखता है, तो फिर वो भी उसे भी एहसास हो जाता है और इनका भी बड़ा शुक्रिया, आपके लिए हमारी दुआएँ जारी हैं। और महक ने कहा है कि सर अगर लड़की माँ-बाप के घर रह रही हो, खर्चा माँ-बाप उठा रहे हों और मियाँ माँ-बाप की इज़्ज़त ना करे, मेरे बेटे अगर आपने नाखुश होना है तो इस एंगल से सोचते रहें। अदरवाइज़ देखें, माँ-बाप को अल्लाह सलामत रखे। शादी से पहले भी आप उनकी बेटी थी, अब भी आप उनकी बेटी हो। पहले आपकी ज़िंदगी में कानूनी तौर पे, शरई तौर पे, समाजी तौर पे एक मर्द नहीं था, अब वो आ गया हुआ है। अगर वो कहीं दूर है और आप उसके माँ-बाप के घर जाके नहीं रह रहे, तो ऑफ़ कोर्स ये आपकी अपनी सहूलत होगी, इसमें आपका अपना फ़ायदा होगा। मुमकिन आप कहीं जॉब कर रहे हो, मियाँ ने आपको सहूलत दी है। अब ऐसे में अगर माँ-बाप के घर में हो, एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे, आप उनकी कोई मेहमान भी नहीं हो, माँ-बाप जताते भी नहीं हैं। भाभी शायद किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को बहन को तकलीफ हो, उसका हल ये होता है कि आप घर में फ्रूट ले आया करो, कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करने लग जाओ, आपका दिल तसल्ली हो जाएगी। लेकिन मर्द का मामला ये है कि उसको अक्ल होनी चाहिए। वो जब आए, खाली हाथ ना आए। आपको उसे एक हैंडसम अमाउंट देनी चाहिए। पहले पॉकेट मनी के तौर पे देता अगर 5,000, अब आपको 10-15 उसको देना चाहिए, आप चाहे जॉब करते हो। ये एक जेस्चर ऑफ गुडविल होता है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे मसले हल नहीं होते। पर ये जो आपके दिल में सवाल आया, ये मुमकिन है किसी के कहने पे आया हो, किसी ने सताया हो तो आया हो, होता है। और लेकिन अगर आप इस सवाल को करना बंद कर दोगे, मियाँ को एक दफ़ा मोहब्बत से कह दो, 2 दफ़ा कह दो, तो मर्द आमतौर पे सयाने होते हैं, उन्हें बात समझ आ जाती है। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मसले की तरफ। एक खातून है, बहुत अच्छी निग्गी खातून है। वो कहती हैं कि सर मेरी रूह तक ज़ख्मी है और आई वाज़ इग्नोर्ड बैडली। इनकी सास भी इनको इग्नोर करती थी। इनको जो जेठानी है, उन्होंने अपनी सास को इग्नोर करते देखा, या मुमकिन है सास जेठानी के प्रेशर में आके इनको इग्नोर करती रही हो। तो कुछ साल ये अपने ससुराल के साथ रहीं, यानी जॉइंट फैमिली में। फिर इनके अल्लाह ने बच्चे दिए, 2-3 इनके बेटे हैं और फिर कुछ अरसे में इनके मियाँ का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी जगह पे चली गई।
वहां जाके इन्होंने अपना घर बनाया, अपनी गाड़ी है, एक अच्छी लेविश जिंदगी है, जॉब भी करती रही, यानी ही इज एंजॉयिंग अ सेटिस्फाइड लाइफ। बीच में इनका जो ज़हनी तौर पे रुझान था अपने माज़ी को याद करने का और अकेले रोने का, वो भी काफ़ी अरसा चला कि मुझे फ़लाँ मौके पे मेरी बेइज़्ज़ती हुई, फ़लाँ पे बेइज़्ज़ती हुई। अच्छा, जब आप लाइफ़ कोच के पास आ जाते हैं, तो वो जो प्रेशर होता है पुरानी यादों का, वो हम तक पहुँच गया, कम हो जाता है। हम उसे डिलीट भी कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। लेकिन इनका कुछ अरसा कायम रहा, फिर हमने बिलाखिर इनका एनएलपी किया और इनको बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो इनके 3-4 बरस बहुत अच्छे गुजरे। हुआ ये कि इनकी सास फौत हो गई और सास फौत होने पे जब ये अपने ससुराली घर गई, तो शी वॉज इग्नोर्ड बैडली, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि मुझे घर के किसी काम में ना किसी ने ये पूछा कि मेहमानों के लिए खाना क्या पकाना है, ना किसी ने ये पूछा मेहमानों को कहाँ बिठाना है। और मुझे भी मेहमान औरतों के साथ जो आई होती हैं, तो एक साइड पे मैं बैठी हुई थी, नोबडी बॉदर्ड। अच्छा, किसने बॉदर करना था? इनकी जेठानी ने। तो मुझे लगता है कि ये आप एक्सपेक्टेशन ही गलत है। सास आपको इग्नोर करते हुए मर गई, अब आप मुंह मला बेसिकली तो अपने मियाँ के मुंह को आई हैं, आपका दिल कर ही नहीं रहा था आने को, आपको आना भी नहीं चाहिए था। अगर मियाँ आया तो आप उसके साथ आ गए हो। तो अब इन लोगों से आपका ताल्लुक रिश्ता को बहुत आइडियल तो कभी था भी नहीं। तो जितने केसेस में ऐसा हो और आप ज़हनी मरीज बन जाते हैं सोच सोच के कि मुझे इंसल्ट किया गया, आई वाज इग्नोर्ड बैडली, तो नहीं, ये माजी का तसलसल है आपके साथ, वो आपको नहीं समझते अपने दिल के करीब, या वो आपको वक़्त देकर अपने सर पे नहीं बिठाना चाहते तो ना बैठें। आपके मियाँ का सर है, आपका अपना घर है, जहाँ मर्ज़ी बैठें, फिसलें। इन्हें मैंने 3-4 चीज़ें सजेस्ट की, आपको भी मैं वो बताता हूँ। बता इसलिए रहा हूँ ताकि कभी आपके ज़हन में, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मामला हो कि जिन लोगों ने इग्नोर किया, और वो सगे बहन-भाई भी हो सकते हैं। सगा भाई या भाभी करे और आप उस घर आपको जाना पड़े तो बहुत तकलीफ होती है। सगी बहन भी कर सकती है। तो मैंने इनसे कहा कि अभी तो जो हो गया सो हो गया। अभी 1 दिन के बाद स्वयं है, फिर 40वां होगा। अब किसी को पसंद हो या ना हो, लोग करते तो हैं। तो मैंने उनसे कहा कि स्वयं पे आप जाइए, तो जाके ससुर को सलाम कीजिए। मियाँ तो आपका वहीं पूरा वक़्त होगा, वो अपनी भाभी की बहुत मानता है। और जो भाभी उसको हुक्म करती हैं और वो भागा फिरता है, सारे काम वही करता है। तो मुमकिन है वो मोहब्बत में करता हो, खैर-ख्वाही में करता हो, बड़ी समझ के करता हो। तो मेरा मशवरा ये था कि आप जाके उनसे मिलें। अंदर नहीं जाना, घर के अंदर। ड्राइंग रूम में गए, जैसे बाज़ बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हुए, कॉलेज जाते हुए गेट से दाखिल होते हैं और अंदर दाखिल होने की बजाय इधर से बाहर निकल जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपने उन्हीं चंद लम्हों में वहाँ से चुप करके निकलना है। जिस गाड़ी पे आपने जाना उसे ज़रा दूर खड़ी करें और उसका रुख मोड़ के खड़ी करके आएँ। जाते ही आके गाड़ी में बैठें, स्टार्ट करें और घर चले जाएँ। ना आपने दिन भर बॉदर करना है, ना पीछा करना है। मियाँ वहाँ बिज़ी होगा और आप कब आए, कब नहीं आए, किसी को नहीं पता। वहाँ जाके बैठना, अपनी बेइज़्ज़ती फ़ील करना और फिर बाद में रोना, ये वाजिब नहीं है, इससे बचा जा सकता है। अच्छा, इसी तौर पे किसी के घर भी जहाँ आप अपने मियाँ की वजह से जाना जाते हो, अगर आप समझदारी से अपने मियाँ से बात कर लें कि आप जा तो रहे हैं, मैं नहीं जा रही, अगर आप इजाज़त दें। वहाँ ये होता है, मुझे आके फिर 2-2 3-3 दिन डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि हर दफ़ा बेइज़्ज़त होना ये वाजिबात में से या फ़राइज़ में से नहीं है। तो इसको बड़े आप आराम से कर सकते हैं। और तीसरी बात ये कि गाड़ी अगर ना लेके गए हो तो वहाँ से रिक्शा लीजिएगा, ऊबर करा लीजिएगा, लेकिन वहाँ से निकल आइएगा जहाँ इज़्ज़त ना हो, जहाँ वक़्त ना हो और अगला बंदा वजह बेवजह आपको ह्यूमिलिएट करना चाहे या करता हो, तो फिर इनकार करना चाहिए।
आप उसे शट ऑफ कॉल नहीं दे सकते, नो प्रॉब्लम, पर अपने आप को सेफ तो रख सकते हो ना। सेफ जोन में खेलना, हर बाल को आप चौका छक्का नहीं लगा सकते, तो कुछ को आप रोकते हो, कुछ को डेड को करके ऐसे करके परे कर देते हो। तो कुछ ऐसे चीज़ों को अगर आप इस तरह कर लें, क्योंकि हाज़िरी लगवाने का जो काम था वो तो हो गया, ससुर ने भी देख लिया, मियाँ ने भी देख लिया, अब बाकी खाना-पूरी है, वो कोई बाद में पूछा, अव्वल तो किसी ने पूछना नहीं है, खाने में भी किसी ने पूछना नहीं है कि आप अलिफ बे जीम कहाँ है। तो अब घर आके अब दिल में फिर खुद-बुद ना हो आके अब ड्रामा देखें। कभी कोई सास अच्छी हो, तो फिर बंदे का दिल करता भी है पढ़ने को, उसके लिए कुरान पाक पढ़ लेता है, दुआ कर लेता है, चाहे अकेले में करे। लेकिन वहाँ जहाँ लोग पूछने लग जाएँ कि आप भी तो इनकी बहू हो, आप क्यों अंदर घूम फिर नहीं रहे, आप कोई इंतज़ामात में नहीं कर रहे। तो अब वहाँ वो वज़ाहत करते अच्छे नहीं लगते कि मुझे तो काम देते नहीं हैं, मुझे काम में घुसने नहीं देते। सो ये जो मुश्किल कभी आप पे आए, तो इसे हिकमत से और समझदारी से, अपने आप को ज़्यादा ख्वार किए, बेइज़्ज़त कराए, वहाँ से निकल आना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।